हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। और आपके लिए देखिए, मैं देखूं तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं आई एम सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सूट्स रिवर्स। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि कुछ इशू, कुछ मसला या तो कुछ टाइम से या नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चल रहा है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। आई एम सॉरी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ मिस्टेक, कुछ गलती या तो स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर से हुई है या फिर आपसे हुई है, जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपके पार्टनर से हुई है तो आपको ऐसे लग रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उन्हें आपको सॉरी बोलना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और अगर आपसे हुई है तो आप कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। और कहीं देखिए, इसी वजह से अदरवाइज़ आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में वो कहीं फेयर नहीं हो रहा है, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से इनजस्टिस हो रहा है। जो आप डिज़र्व करते हैं, जो ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है, वो नहीं मिल पा रहा है। और देखिए, ये अनफेयर एनर्जी सबके लिए डिफर कर सकती हैं। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से रह सकती हैं। कुछ के लिए देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ गलती हुई है तो उस वजह से आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें अनफेयर हुई हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ गलती हुई तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर के लिए फेयर नहीं रहे। तो ओवरऑल के लिए मैं देखूं, अनफेयर एनर्जीज किसी लेवल पे किसी तरीके से इनजस्टिस सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इसी वजह से अदरवाइज भी बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ऐसे जैसे कि आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, चीज़ें ली हुई हैं। और देखिए, इन्हीं को ही ओवरकम करने के लिए एक एफर्ट, एक करेजियसली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपफ्रंट होके मैं कहूँगी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से अदरवाइज भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं जो भी आप इस रिलेशनशिप से चाह रहे हैं, अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, कहीं उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। और आप कहीं बहुत करेजसली अपफ्रंट होके सबको डील करना चाह रहे हैं। और आपकी प्रायोरिटी यही है कि कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। और यहाँ पे देखिए, इनफैक्ट प्रायोरिटी भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पीछे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपको लग रहा है कि भाई इसी वजह से इश्यूज हुए, या फिर आप अभी अपने पार्टनर को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। या देखिए, ये भी हो सकता है कि आप जो मिस्टेक हुई है उसको बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों में आपके एक्स का भी किसी लेवल पे किसी तरीके का रोल रहता हुआ दिख रहा है। या तो देखिए, जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके एक्स की वजह से कुछ हुआ है, या फिर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपका एक्स किसी भी तरीके से नवंबर मंथ में आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। और इसी वजह से कहीं आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, बहुत ही क्लियर यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, वो मैरिज चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं। वो कहीं मैं कहूँगी कि जो वो चाहते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आगे बढ़ के एक करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि
इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत पिकी हो रहे हैं। यानी कि देखिए जो चीज़ें उनको चाहिए वो उन पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्लिंगी, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों ही कार्ड्स कहीं एक फिक्सेटेड एनर्जीज की बात करते हैं, रिजिड होने की बात करते हैं, जिद किसी चीज़ को लेकर पकड़ने की बात करते हैं, और कहीं स्टेबिलिटी चाह रहे हैं लेकिन बहुत श्योर होना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर या फिर कुछ चीज़ों को लेकर जो उनको चाहिए हैं, और उसमें अगेन मैं कहूँगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये भी हो सकता है कि नवंबर स्टार्टिंग में उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए या कुछ टाइम से उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, एक्शन लिए, और काफ़ी ज़्यादा एक अपफ्रंट होके चीज़ों को डील किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ नवंबर वो कहीं पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर अगेन मैं कहूँगी बहुत श्योर, बहुत सेफ होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और एक जिद अगेन मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठे हुए हैं, थोड़े से क्लिंगी भी किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। यानी कि देखिए टाइटली उन्होंने अपनी बात को या अपने किसी बिलीफ सिस्टम को या अपने किसी थॉट प्रोसेस को या फिर जो वो चाहते हैं उसको पकड़ कर रखा हुआ है। और इसके पीछे देखिए उनकी इंटेंशंस गुड हैं, वो आपके लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं। उनको जेन्युइनली लगता है कि भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक रिलेशनशिप फ्यूचर में भी ठीक से नहीं रहेगा, या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो वो चाह रहे हैं उसको फॉलो करना या उस हिसाब से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नटशेल में उनकी इंटेंशंस आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए गुड हैं। और देखिए अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइस पर्सन। तो देखिए आप दोनों का ही बिहेवियर अदरवाइज देखें एक दूसरे के लिए बहुत नाइस है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और ये डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। सरफेस लेवल के लिए कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में कुछ भी खास नहीं हो रहा है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि इंटरैक्शंस नहीं हो रही हैं। इसके बावजूद कि आपके पार्टनर कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग में कुछ नहीं, काफ़ी इनिशिएटिव्स एक्शन ले रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है और आपकी भी एक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। एंड देखिए मिड नवंबर के लिए यहाँ पे कोटिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, या फिर आप दोनों की ही एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे अपनी अपनी बात आप कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं एक जन लिटरली किसी चीज़ के लिए बेग कर रहा है, किसी चीज़ के लिए अगेन मैं कहूँगी कन्विंस कर रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कोटिंग का कार्ड कहता है कि मैरिज से पहले मिलने की बात या फिर एक फाइनल एक साथ रहने से पहले, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से पहले एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को और जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक कोर्टशिप पीरियड चाह रहे हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मैरिज के लिए कन्विंस कर रहे हैं। और देखिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे प्रॉपर डेट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि प्रॉपरली आप लोग एक दूसरे को अगेन मैं कहूँगी डेट करना चाह रहे हैं, प्रॉपरली एक दूसरे को जानने चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। और कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत रियलिस्टिक होके डेट प्लान कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और कहीं देखिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का एक फोकस रह सकता है। तो देखिए नटशेल में मैं देखूं तो नवंबर मंथ में कहीं देखिए स्टार्टिंग में
हो सकता है फिजिकली अगर आप मिल भी रहे हैं तो वो एक कनेक्ट, वो एक बॉन्ड नहीं रह रहा है। और हो सकता है वेकेशन भी कुछ लोग प्लान करना चाह रहे हैं, एटीट्यूड एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रह रहा है, लेकिन वो एक स्पार्क, वो एक कनेक्ट, वो एक एंथुजियाज्म मुझे नहीं नवंबर स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। मिड नवंबर में एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, प्रॉपर डेट पे एक दूसरे के साथ जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी कमिटेड उसमें है तो कहीं अदरवाइज भी मिलना चाह रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक जन ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं और ओवरऑल ही कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मिड नवंबर के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।